द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, एक सबसे बड़ा अहम प्रश्न है कि छोटी छोटी कंपनियां, 3 टायर सिस्टम तो आप मान लीजिए, 4 टायर मान लीजिए, निफ्टी के शेयर हैं, सेंसेक्स के हैं। निफ्टी में 50 शेयर हैं, सेंसेक्स में 23 शेयर हैं। और फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 है, बैंक निफ्टी है। इंडेक्सेस में इन इंडेक्सेस बताते हैं, हर सेक्टर का इंडेक्स है। और आईटी इंडेक्स है, ऑटो इंडेक्स है, मेटल इंडेक्स है, फार्मा इंडेक्स है, सब इंडेक्सेस हैं। बहुत सी कंपनियां जो हैं बड़ी हैं, और प्रोडक्टिविटी भी है, क्रिएटिविटी भी है, और ग्रोथ भी आई है। ऐसा नहीं ग्रोथ नहीं आई। महिंद्रा एंड महिंद्रा में ज़बरदस्त ग्रोथ रही है पिछले 2 साल में। टाटा मोटर में ज़बरदस्त ग्रोथ रही है। और कई कंपनियां आपको मिल जाएंगी। इनका पी रेशो 30 के आसपास ही क्यों है? अच्छा, टीसीएस जैसी कंपनी है, रिलायंस है, इनके पी रेशो 30, 32, 28 के आसपास ही होरिंग करते रहते हैं। वो क्या कारण है? और एक कल की आई हुई कंपनी जिसका भरोसा नहीं कि उसका भविष्य क्या होगा, वो क्या इतिहास बनाएगी, उसका पी रेशो 100 हो गया, मतलब 200, 250 हो गया है। मतलब कहीं तो मैं बताऊंगा अभी आपको उस सब के पीछे कारण क्या है। पहले तो आपको ये बताते हैं कि देखिए पी रेशो क्या क्या है इन कंपनियों की, है नहीं? तो देखिए, जैनटेक एक कंपनी है, जैन टेक्नोलॉजी। डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है, ट्रेनिंग, खासतौर से ट्रेनिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाती है। और एक वो ड्रोन को ड्रोन को पकड़ लेने का या उसको आइडेंटिफाई करने का एक मतलब इक्विपमेंट बनाती है। उससे उसको जैम भी किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है, इस तरह का equipment। उसका पी रेशो 83.7 है। मार्केट कैप 16,962 है। सेंचुरी प्लाईवुड, इसका पी रेशो 67.9 है। इसका मार्केट कैप 18,897 करोड़ रुपए है। कजरिया सिरेमिक्स, पी रेशो 51 है, 19,429 मार्केट कैप है। एवलॉन टेक्नोलॉजी 209 का पी रेशो, मार्केट कैप 3888 रुपये है। डेक्स 56 का पी रेशो, मार्केट कैप इसका भी 3888 है। काइनास टेक्नोलॉजी का 189 का पी रेशो है। इसका मार्केट कैप 35,285। ये भी अब हो गया, किसी ने पकड़ लिया सस्ता, 600, 700, 800 के आसपास, और दौड़ाया जा रहा है इसको। हालांकि ये सेमीकंडक्टर चिप बनाएगी ये कंपनी, लेकिन वो प्रोजेक्ट 5 साल लगेंगे उसको आने में। अभी तो ये केवल मात्र प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाती है। और हैदराबाद में अभी एक प्लांट लगाया है, मतलब स्मार्ट मीटर्स का। अभी कोई प्रोडक्ट में कोई खास नहीं है, कोई बहुत बड़े मार्जिन नहीं है, कोई बहुत हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन खींचे जा रहे हैं इसको। एवलॉन टेक्नोलॉजी भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ही बनाती है, उसका भी 209 का पी रेशियो, कोई खास बात नहीं, मार्जिन भी नहीं है। एवलॉन टेक्नोलॉजी का तो 4-5% का ही मार्जिन है, लेकिन दे रहे हैं फटकार। अच्छा सर, डेक्स, डीसीएक्स 56.3 का है। ये भी ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को जोड़ने का केबल बनाती है। ये भी डिफेंस आइटम में से कैटेगरी, डिफेंस क्या करेगा, किसी को भी जोड़ लो आप ही। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम को दूसरे इलेक्ट्रॉनिक से जोड़ने के लिए क्लिप्ड वायर बनाते हैं। कोई खास बात नहीं, बहुत लोकल बनाने वाले मिल जाएंगे। इसका पी रेशो 56.3 है। काइनास का 109 बना दिया। और आरवीएनएल, रेल विकास निगम, 72 का पी रेशो है। इसका मार्केट कैप 98,194 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों, मात्र 6300 करोड़ रुपए का इसका पी रेट, इसका मार्केट कैप था, उससे 98 करोड़ रुपए हो गए। वो क्यों हुआ? जब 30 रुपये शेयर था उस समय 6300 करोड़ था, 2100 करोड़ की कैपिटल है, 21 थी 6300 करोड़ रुपये का था, वहाँ से खींच ले गए। और जो ऑपरेटर्स थे, अभी ऑपरेटर्स थे, उनको कितना सा पैसा लगाना पड़ा?
मुश्किल से 150 करोड़ रुपए लगाना पड़े, उसके अंदर 98,000 करोड़ रुपए क्रिएट कर दिया उन्होंने। पूरे वैल्यू तो पूरे की बढ़ेगी ना, मतलब उनके पास भी है, उनका पैसा 15-20 गुना हो गया मतलब। अच्छा, वो रिस्क फ्री हैं, जितना तोड़ते हैं उतना थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, फिर ठोकते हैं माल बढ़ा करके, फिर ठोकते हैं माल बढ़ा करके। हर तेजी में बढ़ाते हैं, हर मंदी में अपने आप गिर जाता है, लेकिन इसके गिरने की गति बहुत धीमी है मतलब। जोमेटो 297 का पी रेशो है, इसका मार्केट कैप है 2,20,016 करोड़ रुपए। अरे भाई, जब खरीदा जब तो 50,000 करोड़ ही था इसको, लोगों ने, ऑपरेटर ने खरीदा है 46 रुपये से 65 रुपये के बीच में खरीदारी की है ऑपरेटर्स की। ले गए तो 350 रुपये, 300 तक ले गए थे, अभी 250 है। टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा पता नहीं। स्विगी के इशू के बाद पता पड़ेगा सच्चाई क्या है, और स्विगी का भी क्या होगा। स्विगी के आईपीओ में कोई ना लगाए तो बेहतर है। अडानी ग्रीन 201 का पी रेशो है, 15, 20, 25, 30 रुपये बिकता था। ठीक है, अपनी मेरिट से, लेकिन यार 201 का ही पी थोड़ी पे ले जाओगी क्या शेयर। इसका मार्केट कैप 2,58,613 करोड़ रुपए है। गजब है। खरीदा जब जो ऑपरेटर था या मैनेजमेंट ने जो भी करामात की है, मुश्किल से मार्केट कैप इसका था कोई 3,000 करोड़ का। 1,500 करोड़ की इक्विटी है, 20-30 रुपये बिकता था, 3-3,500 करोड़ का मार्केट कैप था, ले गए उसको आसमान। सीजी पावर 123 का पी रेशो है, 1,10,143 करोड़ का है। इन्होंने सीजी पावर ने, ये जो मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी है, और इन्होंने थापर से खरीदी थी कंपनी। थापर चला नहीं पाए, थापर से खरीदी और सुधार दिया उसको। शेयर पर भी रह गया था कोरोना काल में शेयर, लेकिन अब तो आसमान छू रहा है। सिग्नेचर ग्लोबल रियल्टी कंपनी है, जिसका आईपीओ आया था 1.5 साल 1.5 साल पहले। उसका पी रेशो 646 है और मार्केट कैप 19,484 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, मैं कारण में बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी मैंने बताए, इनका मार्केट कैप जो है 20,000 25,000 करोड़ रुपए से कम है, और बहुत सौ का तो 3-4 हज़ार करोड़ रुपये ही है। तो इनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, बड़ा इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। बहुत थोड़ा सा पैसा लगाया, 2-4 आदमी मिले, थोड़ा सा पैसा लगाया, उठा लिया नीचे रेटों में, अरे फिर मीडिया से सेटिंग करके खबरें देते हैं। मैनेजमेंट भी मिला हुआ रहता है उसमें, मैनेजमेंट भी देता है फटकार। अब मैं जेनटेक का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जेनटेक में कल वर्किंग आई है, इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स ठीक है, रिजल्ट में कोई गड़बड़ नहीं की जा सकती। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखें तो 3 गुना प्रॉफिट है। लेकिन सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या हुआ है इसमें? डिफेक्ट ये है, इसमें पड़ा है, इसके पास में अभी 6 महीने पहले 1450 करोड़ के ऑर्डर्स थे, और आज वो ऑर्डर्स रह गए 950 करोड़ रुपए, क्योंकि नए ऑर्डर मिले ही नहीं बीच में इसको। तो इंडिया मार्ट इंटरमैश को तो गिरा दिया कि इनके कुछ ग्राहक छोड़ गए मतलब, लेकिन ये जेनटेक को क्यों नहीं गिरा रहे, मुझे आप बताओ। जेनटेक के अंदर ऑर्डर्स मिल नहीं रहे मतलब, और इनकी ऑर्डर बुक घटती चली जा रही है, तो इसका इम्पैक्ट आगे आएगा ही नहीं आएगा भाई। वैसे तो इंडिया मार्ट इंटरमैश भी डबल वर्किंग आई है, उसका प्रॉफिट डबल होकर आया था, उसको क्यों गिरा दिया जी, और इसको क्यों नहीं गिरा रहे, मुझे आप बताओ। तो ये सब ऑपरेटर एडजस्टमेंट्स हैं, इनसे आप लोग बच के रहिए, संभल के रहिए मतलब। जब जेनटेक में मैं एक ही बात कहूँगा, फिलहाल एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ मैं कभी भी, ये मेरा एनालिसिस है। वंस प्रॉफिट शैल बी बुक्ड इन जेन टेक्नोलॉजी। ऑर्डर न मिलना, ऑर्डर बुक का घट जाना, इट इज़ ए बिग लैकुना ऑन द पार्ट ऑफ दिस कंपनी। रेल विकास निगम के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी घट के आई है, ग्रोथ रुक गई है, प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं है मतलब, और 2100 करोड़ की इक्विटी भी कोई कम नहीं होती है इसको कैटर। हालांकि 60-65 हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स इन हैंड है इनके पास में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑर्डर्स का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ क्या चोट हो जाए। ऐसी सूरत में जोमेटो है, 80 पैसे की ईपीएस का शेयर है, बताइए आप कितनी ग्रोथ ले लेगा ये। अगर मान लीजिए इसका जो सेल है
वो अगले 2 साल में 50% और बढ़ जाती है तो प्रॉफिट डबल हो जाएगा, 1 रुपये 60 पैसे EPS आ जाएगी। तो भी भाई कोई 125 के 150 के पी रेशियो पे शेयर टिकना चाहिए क्या? और अगले 2 साल तक भी रहा तो इतना ही शेयर का दाम, अप्रिसिएशन तो नहीं आया ना उसमें। मेरे पास थे, आई हैव सोल्ड आउट। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगी? मेरे को 257 के पी रेशियो मेरे शेयर को बेच दिया मैंने। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सीजी पावर बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट बहुत शानदार लगा रहे हैं। इन्होंने अलग कंपनी बना दी उसके लिए, तो मैंने एक मामूली सा हिस्सा प्रॉफिट बुक किया है। खराब नहीं है कंपनी, आप ना बेचें, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं। तो ये सिग्नेचर ग्लोबल 646 करोड़, 646 का पी रेशियो, बताइए अब ये कोई बात है क्या? मतलब कितने ग्रोथ आ जाएगी भाई। अगले 3-4 साल का तो कोटा बुक कर लिया इसने, तो 5-6 साल का कर लिया बल्कि। 4 साल तक भी 100% ग्रोथ आवे तो कहीं जाकर के 30-40 का पी रेशियो आएगा इसका। ये मजाक है क्या? मतलब ये लूटने के काम में मर जाएगा इन्वेस्टर, मैं कहता हूँ। और रियलिटी 3 साल हो गए चलते हुए, 4 साल हो गए इसको चलते हुए, कितना चलेगा, कितने लंबे टाइम चलेगा? कहीं तो सैचुरेशन आएगा इसका। काइनास का है ही 189 करे खींचे जा रहे हैं उसको रबड़ की तरह, और इन्वेस्टर समझता नहीं, लालच के अंदर लपेट में आ जाता है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज मित्रों, मेरा आई कि कहना है कि ये जो कच्चे कलवे जो मैं कहता हूँ इन शेयरों को, जिनको और बहुत हैं, ये तो फिर भी बहुत कुछ ठीक है, लेकिन और बहुत शेयर हैं जो खातल भरी पड़ी है, मतलब जो कूड़ा है, बिल्कुल फर्जी बैलेंस शीट है उनकी। उन शेयरों में प्रॉफिट बुक करो, मौका है। कल को मार्केट झटका खा गया, खाता है जब हालत देखो क्या हो जाती है। मतलब थोड़ा पूरा नहीं करो, थोड़ा करो लेकिन, और उस पैसे को अच्छे शेयरों में लगा दीजिए। अच्छे घराने, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा प्रोडक्ट, उनमें लगा दीजिए, आपका पैसा सेफ रहेगा। घट भी गया, वो टूट भी जाता है, थोड़ा बहुत 10-20% टूटते हैं वो शेयर, वो ऐसा नहीं रुपए की चवन्नी रह जाएगी, ऐसा नहीं। इसलिए मेरी राय तो यही है, बाकी अपने अपनी मर्जी है भाई, ठीक है, जो भी करो सो करो, मुझे क्या मतलब है। मेरा तो कोई एफिलिएशन कहीं से है नहीं, ना मेरी किसी से दुश्मनी है, मैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स के हित की बात करता हूँ। तो दोस्तों, आप मेरा वीडियो पूरा देखें, मेरी एक ही प्रार्थना है आप लोगों से। जब भी आपकी कुछ समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो थैंक यू, इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।